नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हम कल इसके 103 क्वेश्चन कर चुके थे और आज यहाँ पर 104 से आगे करने वाले हैं। उम्मीद है क्लास में आपको काफी पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसे बुलाया ना गया हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, अनाहुत, अभ्यागत या फिर रिश्तेदार। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर 104 में कौन सा हो जाएगा? 104 में करेक्ट आंसर है अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो। आगे है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समीधा। तो 105 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा के नाम से जाना जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसे क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर या फिर पैगंबर। तो राइट आंसर हमारा 106 में हो जाएगा दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या कहा जाएगा? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो 107 में राइट आंसर होगा कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? पेट की अग्नि के लिए दावा अग्नि, बड़वा अग्नि, जठरा अग्नि या फिर मंदा अग्नि। तो पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? 108 में जठरा अग्नि बोला जाता है। ठीक है, जठरा अग्नि बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जठरा अग्नि या जठरा नल, ठीक है, ये पेट की अग्नि के लिए शब्द होता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उपनिवेश से संबंध हो जिसका। तो 109 में करेक्ट आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेशिक, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम होना। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। एक के लिए प्रयोज्य यानी कि कौन सा उचित शब्द हो जाएगा? कौन सा? यहाँ पर असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या, इसके लिए कौन सा एक वाक्य सही होगा? वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ही ना कर पाए, या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या बोलते हैं। तो 110 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या बोला जाता है। ये इसके लिए प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द कौन सा है? नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों के को क्या कहा जाता है? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या फिर श्वेत सूची। तो 111 में करेक्ट आंसर होगा काली सूची। ठीक है, नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसे काली सूची के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से जहां कोई दूसरा ना हो, इसके लिए विकल्प चयन करना है। जहां कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? एकांत कहा जाता है। ठीक है, 112 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांत हो जाएगा। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश है जो कि ठीक है? दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 दिन में एक बार। ठीक है, दिन में एक बार को क्या बोलते हैं? दैनिक बोला जाता है। ठीक है, दैनिक। और सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, मास में एक बार मासिक। ठीक है, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, ये ध्यान रखना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो युद्ध में स्थिर रहता है, योद्धा, युधिष्ठर, कुलश्रेष्ठ या फिर स्थायी। तो 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? युधिष्ठर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठर कहा जाता है। निम्न पदबंध के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जो आभूषण बनाता हो उसे क्या कहते हैं? जो आभूषण बनाता है तो भाई उसे सुनार कहते हैं। यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? व्यू, कुंज, काफिला या फिर समिति। तो 116 में राइट आंसर क्या होगा? काफिला। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? काफिला कहा जाता है। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो तो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जो किसी का उपकार ना माने तो उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे। ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक होता है। कृतज्ञ जो किसी का जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जिसका रंग सोने जैसा हो उसे क्या कहेंगे? तो सोने जैसा सुनहरा। आयुर्वेद प्रक्रिया द्वारा कायाकल्प किया जा सकता है किसका?
आयुर्वेद प्रक्रिया द्वारा कायाकल्प किया जा सकता है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा कौन सा आ जाएगा 120 में वृद्धत्व निवारण। ठीक है, वृद्धत्व निवारण हमारा सही हो जाएगा। वृद्धत्व, ठीक है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, तो 121 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? अब भी बिल्कुल सही हो जाएगा, विरोधी पक्ष यानी कि विपक्षी। जो भेदा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो भेदा ना जा सके तो उसे अभेद्य कहा जाता है। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंडज। ठीक है, अंडज कहा जाता है जिसका जन्म अंडे से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे। ठीक है, विश्वसनीय नहीं कहेंगे, वह इसको क्या कहेंगे? अनुकरणीय। आगे माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो माँ की बहन को आप सभी जानते हैं मौसी कहा जाता है ना, मौसी या मासी आप बोलते हो। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई उक्ति को क्या कहते हैं? तो 126 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो सही को देखना है यहाँ पर, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? 127 में आंसर बताना है आपको, तो उसे कहेंगे अनिवार्य। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अपराध बोध से होने वाली गिलानी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप। ठीक है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी को पश्चाताप कहते हैं। जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जो काम करना कठिन हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दुष्कर कार्य। ठीक है, दुष्कर कहेंगे उसको। 129 में ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूभर किसे कहते हैं? दूभर भी पूछा जाता है जिसे सहना कठिन हो। ठीक है, जिसे सहना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दूभर कहते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो अपने जीवन पर जब हम स्वयं कुछ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहा जाता है। जिनका संबंध अध्यात्म से है, इसके लिए एक ही शब्द कौन सा होगा? जिनका संबंध अध्यात्म से है तो उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहा जाता है। दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द बताना है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, तो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर, अनुवाद, अनुवादक या फिर अनाहूत। तो 132 में राइट आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, अनुवाद कहा जाता है, ध्यान रखना है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करिए। गीत रचने वाले को क्या कहते हैं? गायिका, ग्रंथकार, गायक या गीतकार। तो 133 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा गीतकार। ठीक है, गीत रचने वाले को गीतकार कहते हैं और गीत गाने वाले को गायक या गायिका कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद या बहुभाषा भाषी कहेंगे। दुभाषी है या फिर बहुभाषिया। तो 134 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा बहुभाषाविद। ठीक है, बहुभाषाविद हमारा सही हो जाएगा। जो ना जाना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ना जाना गया हो, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, तो 135 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अज्ञात। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अंगशाही, अंकस्थ, अंडज या फिर पाल्य। गोद में स्थान पाया हुआ, तो राइट आंसर हमारा 136 में कौन सा हो जाएगा? अंकस्थ। ठीक है, गोद में स्थान पाया हुआ यानी कि अंकस्थ हो जाएगा। जो सबके आगे रहता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो सबके आगे रहता हो, तो उसे क्या कहेंगे? 137 में सी बिल्कुल सही है, अग्रणी। ठीक है, अग्रणी हमारा सही हो जाएगा। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, इसके लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास होता है, वहां पर उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो 138 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां पर आभास हो, ऐसा लगता है
कि यहाँ पर आकाश और जमीन एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसे क्षितिज कहा जाता है। दोपहर का समय इसके लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दोपहर का समय के लिए कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो 139 में करेक्ट आंसर का क्या होगा हमारा? मध्याह्न। मध्याह्न का जो समय होता है उसे दोपहर का समय बोला जाता है। मध्याह्न कहा जाता है दोपहर के समय को। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? शक्ति की उपासना करने वाले शैव, वैष्णव, शाक्त या फिर नाथपंथी। तो 140 में राइट आंसर हमारा क्या होगा? शाक्त कहेंगे। शक्ति यानी कि देवी की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। और शिव की उपासना करने वाले को शैव, है ना, और वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले को। दूर से फेंककर चलाया जाने वाला अस्त्र क्या कहलाता है? दूर से फेंककर जो चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? और जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 141 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, है ना। और अगर हाथ की बात करें, हाथ से जो चलाया जाता है शस्त्र। शस्त्र किसे कहते हैं? जो हाथ से चलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। शस्त्र कहते हैं जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है, जैसे कि पिस्तौल, तलवार, ठीक है, धनुष बाण, ये हाथ में रख करके चलाए जाते हैं, हाथ में पकड़ने के। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्प में से चुनना है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। कृपणता, अपरिग्रह, सदाचार या फिर अस्तेय। तो 143 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं, और लाइक कर देना भाई, है ना। ये तो आप बिना कहे ही कर दिया करो, 1 सेकंड का समय लगता है। किसी को थोड़ा हौसला मिल जाता है अगर आपके एक किसी काम से, तो आपको कर देना चाहिए। ठीक है, जरूर कर देना। और ये क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। व्याकरण की एक क्लास चलेगी और 50 से 60, 50, 60, 100 के बीच में जितने भी क्वेश्चन करवा दूंगी वो मैं डेली हिंदी साहित्य की भी करवाऊंगी, और जीके भी, जीके की भी एक क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, जो कि किसके लिए? एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, आने वाली टीजीटी पीजीटी में जहां भी जीके आता है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लूसेंट जीको को करेंगे लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। आप जरूर देखा करें ये तीनों क्लासेस, है ना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वैसे मेरे सारे पोस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ वगैरह या कुछ भी आपको लिंक है वो मिल जाएंगी। ठीक है, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। हमेशा रहने वाला जो हमेशा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 144 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? शाश्वत। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फिरती उत्पन्न मति। ठीक है, फिरती उत्पन्न मति बोलते हैं किसे? जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए। उचित होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। तो 146 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुष्ठान करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुष्ठान कहते हैं किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्लिप्त, नस्वर, लिप्सु या फिर अलगाववादी। तो 147 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, निर्लिप्त। ठीक है, जिसे किसी से भी लगाव नहीं है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, सबके समानाधिकार पर विश्वास जो करता है उसे क्या कहते हैं? अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या अधिकारवाद। तो 148 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा समाजवाद, है ना। ये शब्द हमारे लोकतंत्र में जोड़ा गया है ना। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। आतताई का क्या अर्थ होता है? जो अत्याचार करता है, जो शक्तिशाली होता है, जो दूसरों के दोष खोजे या व्यर्थ का वह करता है। तो 149 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो अत्याचार करता है उसे आतताई बोला जाता है। बरसात बिल्कुल ना होना, इसे क्या कहते हैं? बरसात बिल्कुल ना होना। अगर थोड़ी बरसात होती है तो उसे अल्पवृष्टि कहेंगे। ठीक है, अनवृष्टि कहेंगे जो ज्यादा बरसात होती है। अनावृष्टि किसे कहेंगे? बरसात अगर बिल्कुल नहीं होती है तो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। 150 में डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अनासृष्टि लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान देना, सृष्टि नहीं होगा, वृष्टि होगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध तो नहीं हो रहा है ना, युद्ध दिखाई तो नहीं देता,
लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है ना? तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर हमारा 151 में कौन सा हो जाएगा? और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे कहते हैं छद्म युद्ध, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? एक सेकंड, नहीं भाई, उसे शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है? शीत युद्ध, शीत युद्ध हमारा सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। छद्म युद्ध नहीं, शीत युद्ध है ना, जो शांतिपूर्वक चलता रहता है। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? मेहनती, कर्मठ, बलशाली या फिर उद्यमी। 152 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा उद्यमी कहते हैं। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे उद्यमी कहा जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसे निराकार कहते हैं। अपने विषय का पूरा जानकार होना, अपने विषय का पूरा जानकार होना, तो 154 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, निपुण कहते हैं। अपने विषय का पूरा जानकार यानी कि निपुण होता है वो। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? भंडार, लंगर, खुराक या फिर भोजन। 155 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंगर कहते हैं जो खाना मुफ्त में मिलता है, ठीक है? भंडारा मिलता है मुफ्त में, भंडार नहीं मिलता, ध्यान देना। मेरा भी दिमाग वही था, भंडारा, है ना? लेकिन लंगर इसका आंसर सही है, हमेशा मुफ्त में ही खाना मिलता है वहां पर। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, लंगर का अर्थ ही मुफ्त में खाना मिलना होता है, ठीक है? आवश्यकता से अधिक वर्षा होना उसे क्या कहेंगे? तो अतिवृष्टि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कहेंगे। आवश्यकता से अधिक बरसात होना। 156 में जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता हो। तो 157 में सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है? किम कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का पालन ना करे। जो कर्तव्य को जानता ही नहीं हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे, और जो कर्तव्य को पालन ना करे उसे कर्तव्यहीन कहेंगे, ठीक है? और जो जानता ही नहीं है, मूर्ख है, उसे तो भाई अज्ञानी कहेंगे। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? तो अपराह्न बोलते हैं, ठीक है? दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न बोला जाता है। दोपहर का समय मध्याह्न होता है, और अपराह्न दोपहर के बाद का समय होता है। निशीत होता है रात का समय, ठीक है? आधी रात का समय। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो यानी कि चोट लगी हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 159 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा मर्माहत, ठीक है? मर्माहत करना है, मर्माहित नहीं करना है, मर्माहित नहीं करना है, ध्यान रखना। मर्माहत, जो स्वयं उत्पन्न हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो स्वयं उत्पन्न हो, तो उसे राइट आंसर हमारा 160 में हो जाएगा डी, स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है? जो स्वयं उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो पृथ्वी से संबद्ध है तो उसे क्या कहेंगे? 161 में उसे पार्थिव कहेंगे, ठीक है? पार्थिव। आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कौन सा होता है? 25 वर्ष पूरे होने के जब किसी चीज को, मतलब किसी का ऑफिस का बना हो, या किसी का कोई शादी विवाह में भी आजकल ये खूब चल रहा है ना, एनिवर्सरी जब मनाई जाती है तो हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, ये सब मनाई जाती है 25, 75 और 50 साल के अंदर, है ना? तो 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा 162 में हो जाएगा रजत जयंती बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? रजत जयंती बोला जाता है, रजत। दीक्षांत शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है? दीक्षांत, पढ़ाई समाप्त होने पर गुरुजी को दी जाने वाली दीक्षा, किसी महाविद्यालय की पढ़ाई का सफलतापूर्वक अंत, दीक्षा देकर पढ़ाई का अंत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 163 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा किसी महाविद्यालय की पढ़ाई का सफलतापूर्वक अंत होना दीक्षांत कहलाता है। जो अपने प्रति किए गए उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है? अगर आप किसी के ऊपर, जैसे कि देखो मैं क्लास बना करके आपके ऊपर उपकार कर रही हूँ, है ना? आपके ऊपर उपकार कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कोई उपकार को मानते ही नहीं है, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते एक, है ना? तो ये होता है कृतज्ञ होना, जो कि अच्छी बात नहीं है ना? जिसे बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जिसे बुढ़ापा ना आए, जो बूढ़ा ही ना हो, तो उसे अजर बोलते हैं, ठीक है? और जिसे कभी मृत्यु ही ना आए वो अमर होता है। शुश्रूषा का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है? शुश्रूषा, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करना। शुश्रूषा का अर्थ क्या होगा? 166 में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या फिर समीक्षा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना। 167 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेचन करना होता है, ठीक है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना 167 में विवेचन करना होता है। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या कहते हैं? वैसे तो हम नॉर्मल तो मुखिया बोल देते हैं, ये घर का मुखिया है, लेकिन 168 में
इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है कुल केतु। ठीक है, कुल केतु हमारा सही हो जाता है। और कुलांगार की बात करें तो ये होता है कुल का नाश करने वाला। ठीक है, कुल का नाश करने वाला। और कुल कंटक होता है जो कुल में हमेशा कांटा लग करके बन करके चुभता रहता है, यानी कि कुल के लिए हमेशा दुख, अपने परिवार के लिए हमेशा दुखी करता रहता है सब लोगों को, उसे कहते हैं कुल कंटक। और कुलीन उच्च वर्ग में जन्म लेने वाला। इस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है जो कि सार्थक नहीं है, नहीं बताना है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं, जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो। सहजात जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युन उत्पन्नमति कहते हैं, जो रोका हुआ ना हो अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहते हैं। सार्थक शब्द नहीं है ये बताना है 169 में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो आप से आप उत्पन्न हुआ, अपने आप से उत्पन्न हुआ, उसे सहजात नहीं कहते बल्कि स्वयंभू कहा जाता है। ठीक है, जिसकी विवेक बुद्धि समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रति उत्पन्नमति कहते हैं, जो रोका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। मुक्ति पाने का जो इच्छुक है, मुक्ति कौन कौन पाना चाहते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमूर्षु मत कर देना। तितिक्षा जिजीविषा, जिजीविषा बोलते हैं जीने की इच्छा को। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा है। चलो मैं कर देती हूँ, है ना। जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो वचन से परे हो, झाग से भरा हुआ, शराब बनाने वाला, या फिर जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को तो दावानल कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो 171 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सार्थक नहीं, जो वचन से परे हो उसको वाचाल थोड़ी ना बोलते हैं, वाचाल कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि को क्या बोलते हैं। तो 172 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सरसरी नजर। फिरती उत्पन्नमति शब्द का अर्थ क्या है, जिसकी बुद्धि में जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे फिरती उत्पन्नमति कहा जाता है। जिसके प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। तो 174 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय जिसे किसी भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है। तो 175 में राइट आंसर हो जाएगा पतित। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना। तो 176 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिष्ट पेशन। ठीक है, पिष्ट पेशन कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा 177 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अस्थिर। ठीक है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहा जाता है। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, यानी कि वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, दूतों अथवा अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, उसे क्या कहा जाता है। तो 179 में करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आदि दैहिक। ठीक है, आदि दैहिक हमारा सही होता है। दूतों अर्थात दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाने वाला जो दुख होता है उसे आदि दैहिक कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला 180 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहा जाता है। सार्वकालिक की बात करें तो जिसका संबंध सभी कालों से हो उसे सार्वकालिक कहा जाते हैं, है ना। और सार्वदेशिक यानी कि सभी देशों से संबंध, और सर्वजनीन सभी जनों से संबंधित। निम्नलिखित विकल्पों में से असाधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। असाधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, अपूर्व, अपवाद, नीरवता या आलोचक। तो 181 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपवाद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। सबने सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान उसे क्या कहते हैं, सबके साथ मिलकर गाए जाने वाले गान को क्या कहते हैं। तो 182 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सहगान। ठीक है, सहगान सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं। तो 183 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा औरस। ठीक है, विवाहित स्त्री से जो पुत्र पैदा होता है उसे औरस कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। फल की आकांक्षा वाला, फल की आकांक्षा वाला उसे क्या कहते हैं,
तो 184 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा फलासक्त। ठीक है, फल के ऊपर आसक्त होना। तो दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान करना, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान क्या कहलाता है? तो 185 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अभिनंदन कहलाता है। ठीक है, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान यानी कि अभिनंदन। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जिसका मन दूसरी ओर हो, जिसका मन दूसरी ओर हो उसे क्या कहेंगे? तो 186 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अन्यम, अन्यम नस्क। ठीक है, अन्यम नस्क हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो। आगे है इसमें एक सही विकल्प चुनना है। इसमें से अनिश्चित जीविका वाला, अनिश्चित जीविका वाले को क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति, आडंबर, आकस्मिक या फिर अस्पृश्य। तो 187 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा आकाशवृत्ति। दिए गए वाक्यांश के लिए यहाँ पर भी उचित शब्द का निकालना है। किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना, किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो 188 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अनुनय। ठीक है, अनुनय, अनुनय विनय आपने बहुत सुना होगा। किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना को अनुनय कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। साथ चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? साथ चलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो 189 में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहचरी कहते हैं। ठीक है, साथ चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? सहचरी कहते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख क्या कहलाता है? अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख क्या कहलाता है? तो 190 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा अधीक्षक। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, उचित की बात कर रहा है। तो 191 में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अग्रगण्य होता है। ठीक है, अग्रगण्य, ऊपर की ओर जाने वाला उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त, ऊर्ध्वगामी, आरोही या फिर बांधव। तो 192 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला यानी कि ऊर्ध्वगामी कहेंगे। फेंका हुआ इसे क्या कहते हैं? हस्तालित, प्रक्षेपित या त्यक्त। तो 193 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रक्षेपित। ठीक है, प्रक्षेपित हमारा सही हो जाएगा, फेंका हुए को प्रक्षेपित बोलते हैं। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, प्रस्तावित, स्वीकृत, पारित या विचारित। तो 194 में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारित कहते हैं उसे। ठीक है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। कविता की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं। आगे है निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो 196 में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आनुश्राविक। ठीक है, आनुश्राविक बिल्कुल सही हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ। छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहा जाता है? छोटा बन जाने की योग कला को क्या कहते हैं? तो 197 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है, लघिमा कहा जाता है। ठीक है, लघिमा बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा बन जाने की प्रक्रिया को लघुमा, योग कला को, है ना, योग कला को लघिमा कहा जाता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? उसे बोलेंगे भग्नावशेष। ठीक है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश है उसे भग्नावशेष बोला जाता है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, अभी आया तो क्वेश्चन। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों उसे तो चंपू काव्य कहा जाता है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो 201 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य बिल्कुल ठीक है। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है जो कि असंगत है? यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है जो मैच नहीं करता है। तो 202 में करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आदि से अंत तक आद्योपांत, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु, लेकिन लौट कर आए हुए को अभ्यागत नहीं कहते हैं। ठीक है, लौट कर आए हुए को अभ्यागत नहीं कहा जाता है। तो 202 क्वेश्चन है हमारे इसमें, और जो कि कंप्लीट है। 100 क्वेश्चन हमने लगभग यहाँ पर कर लिए हैं, 98 क्वेश्चन कर लिए हैं, 104 से शुरू किए थे।
है ना। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। और अब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको 2 बजे मिलेगी डेली। और 2 बजे हमारी जीके की क्लास रहेगी, और एक क्लास आपको डेली 4 बजे या 4 से 5 बजे के बीच में मिलेगी, जो कि आपकी हिंदी साहित्य की रहने वाली है, ठीक है। तो आप इन 3 क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद।